ओम शांति। 20 सितंबर 2025 आज की बाबा की मुरली से मुख्य बातें सुनेंगे। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम पुराने भक्तों को भक्ति का फल देने। बाबा आया है हम पुराने भक्तों को भक्ति का फल देने के लिए। भक्ति का फल है ज्ञान। भक्ति का फल क्या है? ज्ञान है, जिससे ही बाबा कहते तुम्हारी सदगति होती है। प्रश्न है, कई बच्चे चलते चलते तकदीर को आपे ही शूट करते हैं, कैसे? उत्तर है, अगर बाप का बनकर सर्विस नहीं करते, अपने पर और दूसरों पर रहम नहीं करते, तो वह अपनी तकदीर को शूट करते हैं, अर्थात अपना पद भ्रष्ट करते हैं। अच्छी रीति पढ़ें, योग में रहें तो पद भी अच्छा मिले। सर्विसेबल बच्चों को तो सर्विस का बहुत शौक होना चाहिए। जो सर्विसेबल बच्चे हैं उनको सर्विस का बहुत शौक होना चाहिए। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट है, इस अमूल्य जीवन में पढ़ाने वाले टीचर का बहुत रिगार्ड रखना है। पढ़ाई में अच्छा होशियार बन सर्विस में लगना है। पढ़ाई में अच्छा होशियार बनना है, सर्विस में लगना है। अपने ऊपर आपे ही रहम करना है। पढ़कर होशियार बनना है, अपने ऊपर अपने आप ही रहम करना है। दूसरा पॉइंट है, अपने आप को सुधारने के लिए हमें अपने आप को सुधारना है। और अपने आप को सुधारने के लिए क्या करना है? हमें सिविलाइज्ड बनना है। अपने कैरेक्टर हमें सुधारने हैं। मनुष्यों को देवता बनाने की सेवा करनी है। हमें ये सेवा करनी है, सेवा में लग जाना है कि कैसे हम हर आत्मा को परमात्मा का परिचय दें। वरदान है आज का, रूहानी ड्रिल के अभ्यास द्वारा फाइनल पेपर में पास होने वाले। रूहानी ड्रिल के अभ्यास द्वारा फाइनल पेपर में पास होने वाले सदा शक्तिशाली भाव। जैसे वर्तमान समय के प्रमाण शरीर के लिए सर्व बीमारियों का इलाज एक्सरसाइज सिखाते हैं। डॉक्टर भी कहते हैं, आयुर्वेद में भी ऐसे कहते हैं कि वॉक करो, घूमो फिरो, एक्सरसाइज करो। माना कोई भी विधा है चिकित्सा की, सभी क्या कहते हैं? एक्सरसाइज को महत्व देते हैं। तो आज के समय में एक्सरसाइज बीमारियों को भगाने के लिए एक साधन है। तो ऐसे ही आत्मा को सदा शक्तिशाली बनाने के लिए रूहानी एक्सरसाइज का अभ्यास है। आत्मा में भी तो बहुत सारी बीमारियां लग गई है ना, तो उन बीमारियों को हमें भगाना है। मुझ आत्मा को अपने अंदर से सारी बीमारियों को भगाना है, तो मुझे रूहानी एक्सरसाइज का अभ्यास करना है। चारों ओर कितना भी हलचल का वातावरण हो, लेकिन आवाज में रहते, चारों तरफ कितना भी हलचल का वातावरण हो, लेकिन आवाज में रहते, आवाज से परे स्थिति का अभ्यास करो। मन को हम जहां और जितना समय स्थित करने चाहें, उतना समय वहां स्थित कर लो, तब शक्तिशाली बन फाइनल पेपर में पास हो सके। पास होना है फाइनल पेपर में, तो उसके लिए क्या करना है? हमें रूहानी एक्सरसाइज करनी है। जैसे शरीर को तंदुरुस्त रखने के लिए फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं, तो इसी तरह से आत्मा को तंदुरुस्त रखने के लिए रूहानी एक्सरसाइज जरूर करनी है। और क्या क्या अभ्यास करने हैं? आवाज में रहते, आवाज से परे स्थिति में रहने का अभ्यास करना है। मन को जहां और जितना समय चाहे हम उस स्थिति में स्थित कर सके, ऐसा हमें अभ्यास करना है। तभी हम शक्तिशाली बनकर फाइनल पेपर में पास हो सके। स्लोगन है, अपने विकारी स्वभाव संस्कार व कर्म को समर्पण कर देना ही। अपने विकारी स्वभाव संस्कार व कर्म को समर्पण कर देना ही समर्पित होना है। अव्यक्त इशारे, अब लगन की अग्नि को प्रज्वलित कर योग को ज्वाला रूप बनाओ। अब लगन की अग्नि को प्रज्वलित करो,
योग को ज्वाला रूप बनाओ जब तक आपकी याद ज्वाला रूप नहीं बनी है। बाबा कहते जब तक आपकी याद ज्वाला रूप नहीं बनी है तब तक यह विनाश की ज्वाला भी संपूर्ण ज्वाला रूप नहीं लेती है। यह भड़कती है फिर शीतल हो जाती है। विनाश ज्वाला भड़की फिर शीतल हो गई, कहीं कुछ हुआ फिर थोड़ा राहत हो गई, तो ऐसे ऐसे चलता है। क्योंकि ज्वाला मूर्त और प्रेरक आधार मूर्त आत्माएं, जो आत्माएं ज्वाला मूर्त हैं और जो प्रेरक आधार मूर्त आत्माएं अभी वो स्वयं ही सदा ज्वाला रूप नहीं बनी है, वो स्वयं ही ज्वाला रूप नहीं बनी। अब ज्वाला रूप बनने का दृढ़ संकल्प लो। बाबा कहते अब आप ज्वाला रूप बनने का दृढ़ संकल्प लो। संगठित रूप से मन बुद्धि की एकाग्रता द्वारा पावरफुल योग के वाइब्रेशन चारों ओर फैलाओ। संगठित योग अभ्यास करें। संगठन के योग का बहुत महत्व होता है, तो जितना हम संगठित रूप से योग अभ्यास करेंगे तो वो वाइब्रेशन, शक्तिशाली वाइब्रेशन, पावरफुल वाइब्रेशन चारों तरफ फैलेंगे। तो ये हमें अभ्यास करना है। अच्छा, ओम शांति।